नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल नेचर ट्रैक पर। दोस्तों, भारत का दिल कहे जाने वाला मध्य प्रदेश अपने अंदर कई सारी विरासत और इतिहास को समेटे हुए है। जब मध्य प्रदेश के किलों की बात करते हैं तो विभिन्न राजाओं द्वारा अपने शासनकाल में बहुत सारे किलों का निर्माण करवाया गया, जो आज भी बुलंदी से खड़े हुए हैं। ये किले अपने समय की वास्तुकला और इतिहास को स्वतः ही प्रदर्शित करते हैं। जब मध्य प्रदेश के किलों की बात की जाती है तो सबसे प्रथम आता है ग्वालियर का किला। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में एक पहाड़ी पर स्थित ग्वालियर फोर्ट मध्य प्रदेश का सबसे प्रमुख किला है, जिसे 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। ग्वालियर का किला भारत के बड़े और महत्वपूर्ण किलों में से एक है, जिसे भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। ग्वालियर का किला ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो इतिहास प्रेमियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस किले के अंदर मन मंदिर, गुजरी महल, जहांगीर महल, कर्ण महल, पानी के टैंक आदि संरचनाएं बनी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पर दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा भी है, जिसमें मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा 52 अन्य राजाओं के साथ सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद सिंह साहब को कैद करके रखा था। इसी कड़ी में दूसरे नंबर पर आता है ओरछा का किला। ओरछा का किला मध्य प्रदेश में झांसी से 16 किलोमीटर दूरी पर बेतवा नदी के एक द्वीप पर स्थित प्रसिद्ध किला है। इस किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजवंश के राजा रुद्र प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया था। इस किले का मुख्य आकर्षण राजा महल है, जो जटिल वास्तुकला को प्रदर्शित करता है। राजा महल के साथ साथ पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस किले में शीश महल, फूल बाग, जहांगीर महल और राय प्रवीण महल जैसी कई संरचनाएं स्थित हैं। किले के एक भाग को राजा राम मंदिर के रूप में परिवर्तित किया गया है। यह भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान राम को राजा राम के रूप में पूजा जाता है। यह फोर्ट टूरिस्ट के साथ साथ हिस्ट्री और आर्किटेक्चर लवर्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। थर्ड है दतिया का किला। मध्य प्रदेश के सबसे अधिक घूमे जाने वाले किलों में से एक दतिया का किला मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित बहुत ही लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। इस किले को दतिया पैलेस या दतिया महल के नाम से भी जाना जाता है। इस ऐतिहासिक महल को विशेष रूप से राजा वीर सिंह के द्वारा जहांगीर के स्वागत के लिए बनवाया गया था। ऐतिहासिक अभिलेख बताते हैं कि जहांगीर ही वह शासक था जिसने राजा वीर सिंह को दतिया का सम्राट बनाया था। यह किला राजा वीर सिंह और जहांगीर की दोस्ती का एक प्रतीक है। फोर्थ है चंदेरी फोर्ट। मध्य प्रदेश राज्य में बेतवा नदी के पास एक पहाड़ी पर स्थित है चंदेरी फोर्ट। चंदेरी फोर्ट का उल्लेख महाभारत महाकाव्य में भी पाया जाता है, जब इस क्षेत्र पर राजा शिशुपाल का शासन था। मालवा और बुंदेलखंड की सीमाओं में फैला यह किला हरे भरे जंगल, शांत झीलों और राजपूतों और मुगलों के द्वारा बनाई हुई कई स्मारकों के बीच में स्थित है। 3 अलंकृत द्वार किले की रक्षा करते हैं, जिसमें मुख्य द्वार को खूनी दरवाजे के नाम से जाना जाता है। यह किला शहर से 71 मीटर की ऊंचाई पर एक पहाड़ी पर स्थित है, जहां से विभिन्न परिदृश्यों को देखकर आनंद लिया जा सकता है। फिफ्थ है मांडू का किला, जिसे मांडव भी कहा जाता है। मांडव का किला मध्य प्रदेश के धार जिले में मांडव क्षेत्र में स्थित है। मांडव के किले में एक बहुत महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है जहाज महल, जिसे मांडू महल के नाम से भी जाना जाता है। यह महल बाज बहादुर और रानी रूपमती के अमर प्रेम का प्रतीक है। यह किला एक जहाज के आकार का है, जो कि प्राचीन समय में मानव द्वारा 2 तालाबों के बीच में निर्मित किया गया था। इस किले पर शासन करने वाले पहले इस्लामिक सुल्तान हुसैन शाह गोरी थे, जिन्होंने 1406 से लेकर 1435 तक यहाँ शासन किया था। मांडव के किले की आकर्षित संरचना और ऐतिहासिक महत्व पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। सिक्स्थ है बांधवगढ़ का किला। बांधवगढ़ का किला मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के केंद्र में समुद्र सतह से लगभग 811 मीटर की ऊंचाई पर एक पहाड़ी पर स्थित है। यह किला कई छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो धीरे धीरे ढलान वाली घाटियों से अलग होता है। ये घाटियाँ छोटे छोटे दलदली घास के मैदानों में समाप्त होती है, जिन्हें स्थानीय रूप से बोहिरा के नाम से जाना जाता है। यह किला भारत में गिद्धों की कई लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है, जिन्हें आप किले के दर्शन के दौरान भी देख सकते हैं। बांधवगढ़ का किला मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीन किलों में से एक है। इस किले का रामायण में भी उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि जब भगवान राम रावण का वध करके वापस अयोध्या लौट रहे थे, तो उन्होंने इसी किले में विश्राम किया था। इस किले के निर्माण से संबंधित एक किंवदंती भी प्रचलित है कि इस किले का निर्माण 2 बंदरों द्वारा किया गया था और उसे लक्ष्मण को भेंट स्वरूप दिया गया था। आप
जब इस किले को देखने आएंगे तो आपको यहाँ पर किले की दीवारों पर दशावतार के रूप में विष्णु की कई मूर्तियाँ शोभित हैं, जिन्हें आप यहाँ पर घूमने के दौरान देख सकते हैं। 7th है मैदन महल किला। जबलपुर में एक पहाड़ी पर स्थित मैदन महल का किला मध्य प्रदेश का एक प्रमुख किला है। इसका निर्माण गोंड वंश के राजा मदन शाह द्वारा सन 1116 में करवाया गया था। यह किला अपने ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ शहर के मनोरम दृश्य को देखने के लिए भी जाना जाता है। 8th है रायसेन का किला। मध्य प्रदेश का प्रमुख किला रायसेन का किला एक विशाल ऐतिहासिक धरोहर है, जो अपने अंदर विशाल जल भंडार, कई मंदिरों और महलों को समाहित किए हुए है। एक पहाड़ी के ऊपर स्थित 800 साल पुराने इस किले में 9 प्रवेश द्वार, किलेबंदी, गुंबद और कई मध्ययुगीन कालीन इमारतों के अवशेष हैं, जो लगभग खंडहर हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यह किला मध्य प्रदेश में पर्यटन का एक महत्वपूर्ण स्थान बना हुआ है। इस किले की यात्रा के दौरान आप दीवारों पर रॉक शेल्टर्स और पेंटिंग्स भी देख सकते हैं। 9th है देवगढ़ का किला। देवगढ़ का किला मध्य प्रदेश राज्य के छिंदवाड़ा जिले में स्थित एक और महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। एक पहाड़ी के ऊपर स्थित इस खूबसूरत किले का निर्माण सन 1670 में सिसोदिया वंश के रावत द्वारकादास द्वारा करवाया गया था। देवगढ़ के किले का समृद्ध इतिहास, आकर्षक भित्ति कला और नक्काशी इसे पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण बनाती है। 10वां है अहिल्या फोर्ट। अहिल्या फोर्ट मध्य प्रदेश की व्यापारिक राजधानी इंदौर से लगभग 91 किलोमीटर दूर महेश्वर शहर में नर्मदा नदी के किनारे बना हुआ है। होलकर राजवंश की मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर, जो शिव की एक परम उपासक थी, उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया। 1766 से लेकर 1795 तक उन्होंने यहीं से अपने मालवा प्रांत के राज्य का पूरा शासन संभाला। पर्यटन की दृष्टि से महेश्वर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ की बनी हुई महेश्वरी साड़ियाँ विश्व प्रसिद्ध हैं। हमारी इस लिस्ट में अंतिम किला है असीरगढ़ का किला। शक्तिशाली सतपुड़ा पर्वतमाला में फैला असीरगढ़ का किला मध्य प्रदेश के खंडवा शहर से लगभग 50 किलोमीटर पर स्थित है। इस किले को पहले आसा अहिरगढ़ के नाम से भी जाना जाता था। इस किले का निर्माण अहिर शासक आसा अहिर के द्वारा किया गया था। यह मध्य प्रदेश के बेहतरीन किलों में से एक है। इस किले के अंदर एक मंदिर, एक मस्जिद और एक गुरुद्वारा भी है। किले का हर हिस्सा एक अलग युग का है। किले की फीकी सुंदरता आज ही पर्यटकों को विभिन्न युगों की कहानियां सुनाती हैं। इस किले के साथ एक किंवदंती जुड़ी है कि महाभारत के द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आज भी यहाँ पर पूजा करने आता है और किले में स्थित शिव मंदिर में रोज सुबह पूजा करके फूल चढ़ा के जाता है, जिसे कई बार फूलों को देखा भी गया है। दोस्तों, आज हमने जाना मध्य प्रदेश के प्रमुख किलों के बारे में। हम इसी तरीके की जानकारियाँ इकट्ठी करके आपके लिए फिर लाते रहेंगे। नई जानकारियों को, नई जगहों को एक्सप्लोर करते रहेंगे। तब तक देखते रहें नेचर ट्रैक।